ईद से पहले मुस्लिमों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से प्रशासन को तगड़ी फटकार। अब नमाज भी होगी और संख्या भी सीमित नहीं होगी, क्योंकि यही है आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का। संभल में नमाज को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जहां पर यह मामला लगातार गरमाता जा रहा है। संभल की मस्जिद में नमाज पढ़ने की संख्या तय करने के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जो नमाजियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सामने ईद भी है और प्रशासन के फैसले से उनमें असमंजस की स्थिति होने लगी थी। मस्जिद में नमाजियों की संख्या नहीं होगी सीमित। हाईकोर्ट के फैसले से नमाजियों में खुशी। 20 नमाजियों की अनुमति का आदेश रद्द। मेरा मानना जो है, हाईकोर्ट माननीय जज साहब को इस जो आपने आदेश दिया संभल को लेकर, इस पर पुनर्विचार करने की अति आवश्यकता है। एक तरफ जहां यूपी में ईद से पहले घमासान मचा है, इसी बीच हाईकोर्ट के फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला नमाजियों के हक में तो आया ही, साथ ही साथ अदालत ने नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कोर्ट ने संभल के नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन मस्जिद में 20 नमाजियों की संख्या तय की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और आज उस पर फैसला आ गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन की पाबंदी पर एतराज जताया और संभल प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वहां के एसपीडीएम को लगता है कि नमाजियों की संख्या से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर ट्रांसफर ले ले। यानी कोर्ट का साफ कहना है कि संविधान में उपलब्ध प्रावधानों के आधार पर उपासना के अधिकार को इस आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठन इससे नाखुश दिख रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें थोड़ा सा पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उस गांव, जिस गांव का ये विषय है धनेटा सोतीपुरा, उस गांव में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या समूह नमाज में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, क्योंकि हर किसी को उपासना का अधिकार है। तो ईद से पहले नमाजियों को राहत मिली है। अब मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की संख्या पर लगाया गया प्रतिबंध हट गया और लोग सामान्य तरीके से इबादत कर सकेंगे। ईद और रमजान पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम की इस आपत्तिजनक टिप्पणी का अब विरोध होने लगा है। बीजेपी सांसद के बयान से एएमयू छात्रों में आक्रोश फैल रहा है। दरअसल सतीश गौतम ने कहा था कि उनको रमजान और ईद से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ होली और दिवाली का पता है। होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते हैं रमजान। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमा फरमा क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने नुमाइश ग्राउंड में नमाज की अनुमति मांगने पर भी आपत्ति जताई। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही है, हो मचा रहा है, मुझे बंद करना चाहिए। और अब जरा एक और बयान सुनिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ त्योहारों की बात नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि सरकारी सेवाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान ले रहे हैं। अब क्या ये हमारी छाती पर चढ़ेंगे? सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद और क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे? तो जैसे ही बीजेपी सांसद का ऐसा बयान आया तो उनका विरोध भी शुरू हो गया। एएमयू के छात्रों ने अपना रोष जाहिर करते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। तो इस तरीके की बातें न की जाएं। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है ये जमहूरी मुल्क है और तकसूरी समाज का मुल्क है। इसकी जो पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मैं चाहता हूँ कि जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए। तो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सतीश गौतम के बयान पर एएमयू छात्रों में गुस्सा है और अब उन्होंने सीधे तौर पर धार्मिक त्योहारों को निशाने पर लिया।
जिसने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर दिया। साथ ही उनके बयान पर आपत्ति भी दर्ज हो रही है।